अच्छा, तो आप दोनों बहनों का ये कहना है कि ये बच्चा आपका है, यही ना? जी महाराज। तो आप दोनों ही बच्चे को पाना चाहती हैं? जी महाराज। यदि इस बच्चे के 2 टुकड़े करके आप दोनों को दे दिए जाएं, तो आप लोगों को आपत्ति होगी? मुझे नहीं है, पर मुझे है। किंतु आपकी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारी बात से पूरी तरह सहमत है। जल्लाद, जल्लाद, हुकुम। इस बच्चे को ले जाकर इसके 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाएं और इन दोनों बहनों को दे दिए जाएं। जो आज्ञा। दया करें, दया करें, आप इतना कठोर न बने महाराज। इस बच्चे की हत्या ना करवाएं। मैं आपको वचन देती हूँ कि भविष्य में कभी दावा नहीं करूंगी कि ये बच्चा मेरा है। आप चाहें तो ये बच्चा सीता को दे दें, पर इसके 2 टुकड़े ना करें। हाँ, तो मैं समझ गया। सीता के अनुसार अगर उसके बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर इन दोनों को दे दें, तो सीता को कोई आपत्ति नहीं। इसलिए बच्चे की असली माँ गीता है, सीता नहीं। हर माँ चाहती है कि उसकी संतान स्वस्थ हो, सबल हो और दीर्घायु हो। जहां एक ओर सीता इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट कर लेने पर भी सहमत हो गई, वहीं दूसरी ओर गीता अपनी संतान की रक्षा के लिए अपनी ममता को भी त्यागने को तैयार है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सीता? अब सच सच बताओ, वरना याद रहे कि तुम्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। जी महाराज, यही बात सत्य है महाराज। इस बच्चे की मां मैं नहीं, मेरी बहन गीता ही है। जन्म के पश्चात ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी। मैंने ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया महाराज। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। मैं कसम खाती हूँ, मैं ऐसा अपराध जीवन में फिर कभी नहीं करूंगी। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन याद रहे कि अगर फिर कभी ऐसा अपराध किया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। जाइए गीता माँ, अब आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे को घर लेकर जा सकती हैं। धन्य हो महाराज। रोज रात को राजा भेष बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए नगर का भ्रमण करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना राज्य के दूसरे नगरों में भी जाकर प्रजा का हाल देखा जाए। ये विचार आते ही राजा विक्रम अपने भाई भृतहरि को राज्यभार सौंपकर स्वयं एक सन्यासी का भेष बदलकर राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। अपने इस राज्य भ्रमण के दौरान राजा अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते और उनकी समस्याओं का समाधान भी करते रहते। इसी बीच उनके भाई भृतहरि के मन में वैराग्य आ गया और वो राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। राजा की अनुपस्थिति में डाकुओं ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर राज्य में हाहाकार मच गया। तब देवराज इंद्र ने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए तथा राज्यभार संभालने के लिए यक्ष को भेजा। परंतु उसकी एक शर्त थी
कि राज्य शासन करने के बदले वो प्रतिदिन एक बच्चे की बलि चढ़ाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राज्य का विनाश हो जाएगा। और इस तरह उसकी शर्त मानकर राज्य के सभी कार्य होने लगे। जैसे ही ये दुखद समाचार राजा विक्रम तक पहुंचा, राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राजधानी के लिए निकल पड़े। और फिर युद्ध किया यक्ष के साथ। युद्ध में यक्ष को पराजित कर दिया तथा यक्ष ने राजा विक्रम को उज्जैन का राजा स्वीकार कर लिया। महाराज विक्रमादित्य, मैं आपकी वीरता से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। शांतशील नाम का एक साधु आपका वध करना चाहता है। हमारा वध करना चाहता है? लेकिन क्यों? क्या मैंने उसे कभी कोई क्षति पहुंचाई है? और मैं तो ऐसे किसी भी सन्यासी को जानता तक नहीं।